Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना अंधेरा हो और बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही हों। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक ऐसे ही खौफनाक सच की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के न्याली गांव की। साल 2014 से 2016 के बीच वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके को एक गहरी दहशत में डाल दिया था। आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो बुजुर्ग रात के समय इस घटना का जिक्र केवल दबी हुई आवाज में ही करते हैं। लोग इसे भेड़िया चोर कहते थे, लेकिन यकीन मानिए, सबसे बड़ा डर यह नहीं था कि कोई जानवर चुरा रहा है। असली खौफ इस बात का था कि कोई ये समझ ही नहीं पाया कि आखिर रात के अंधेरे में आने वाली वो चीज थी क्या। अब इस पूरी पहेली को सुलझाने की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। आखिर कौन या क्या अपने पीछे ऐसे अजीबोगरीब निशान छोड़ सकता है? क्या वो कोई इंसान था, कोई ऐसा जो बस रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गांव वालों को बेवकूफ बना रहा था? या फिर क्या वो कोई जंगली जानवर था, कोई खूंखार शिकारी जो आसपास के घने जंगलों से रास्ता भटककर गांव की तरफ आ गया था और अंधेरे में अपना शिकार कर रहा था? या फिर क्या ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारे तर्क और विज्ञान दोनों से बिल्कुल परे है? एक ऐसा अनाम सा खौफ जिसने पूरे के पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। न्याले के उन गांव में उस समय ज्यादातर मिट्टी के घर हुआ करते थे और घरों के आसपास बकरियों के बाड़े थे। रात होते ही वहां गहरा सन्नाटा छा जाता था और ये जो आतंक था ना, ये बहुत ही खामोशी से शुरू हुआ। सबसे पहले तो लोगों की बकरियां गायब होने लगी, लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जल्द ही मुर्गियां और फिर छोटे बछड़े जैसे बड़े जानवर भी रात के अंधेरे में बाड़ों से गायब होने लगे। सुबह जब लोग उठते तो उन्हें घर के पीछे केवल फैला हुआ खून और टूटी हुई रस्सियां मिलती थीं। अब आइए उन अजीबोगरीब सबूतों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। जो निशान वहां मिले वो किसी भी सामान्य घटना से बिल्कुल अलग थे। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, एक ही जगह पर जमीन पर इंसानों के पैरों के साफ निशान मौजूद हैं, वहीं मिट्टी की दीवारों पर बाघ जैसे तेज पंजों की गहरी खरोंचें हैं और छतों पर वहां बकरी जैसे खुरों के निशान मिलते हैं जो अचानक खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जीव सीधे दीवार पर चढ़ा और हवा में गायब हो गया। ये निशान आपस में कभी मेल नहीं खाते थे। ये सब बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। जब जगन्नाथ नाम के किसान की 2 बकरियां गायब हुईं, तो सुबह उसने अपनी मिट्टी की दीवार पर बाघ जैसी 4 लंबी खरोंचें देखी और ठीक उसके नीचे इंसान के पैरों के निशान। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। तभी रघु बाबा नाम के एक बुजुर्ग ने जो कहा, उसने सबकी रूह कपा दी। उन्होंने कहा, यह जानवर नहीं है। उन्होंने सालों पुरानी उस खौफनाक किंवदंती को फिर से जिंदा कर दिया, जब लोग ऐसे ही एक खौफ को भेड़िया चोर कहा करते थे। ये निशान तो बस शुरुआत थे। कई लोगों ने रात के अंधेरे में इस खौफ का साक्षात सामना भी किया। चलिए कुछ चश्मदीदों की रोंगटे खड़े कर देने वाली बातों पे गौर करते हैं। डर का आलम यह था कि लोग लालटेन लेकर रात रात भर जागने लगे थे। ऐसे ही एक ग्रामीण थे गजपति। आधी रात को जब बकरियां जोर जोर से चिल्लाने लगी तो उन्होंने बाड़े के पास एक अजीब सी काली आकृति को झुके हुए देखा। उसकी पीठ बिल्कुल एक इंसान जैसी थी, लेकिन सिर किसी जानवर का था। जब वो पलटा तो उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और अगले ही पल वो इतनी अविश्वसनीय तेजी से भागा कि लालटेन की रोशनी भी उस तक नहीं पहुंच पाई। अब इस घटना के बाद जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वो ये थी कि गजपति के इस अनुभव के बाद पीछे जो सबूत छूटे वो पूरी तरह से विरोधाभासी थे। बिल्कुल उसी जगह पर जमीन पर इंसान के पैरों के निशान थे और दीवार पर बाघ के पंजों की खरोंच। एक ही जीव एक ही समय पर 2 बिल्कुल अलग प्रजातियों के निशान भला कैसे छोड़ सकता है? ये पूरी स्थिति तब और भी ज्यादा भयानक हो गई जब गांव के किनारे रहने वाले हरिहर की झोपड़ी पर हमला हुआ। रात के अंधेरे में उसे दीवार पर कुछ खरोचने की आवाज आई। फिर अचानक छत से मिट्टी गिरने लगी। जब उसने बाहर झांका तो उसने एक इंसान जैसी आकृति देखी जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं, लेकिन वो बेहद अजीब तरीके से 4 पैरों पर भाग रही थी। अंदर जाकर देखा तो उसकी 2 बकरियां मारी जा चुकी थीं। हरिहर की उस टूटी हुई झोपड़ी के बाहर जो मंजर था वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था। उस खून से सने घटनास्थल पर वो तीनों असंभव निशान बिल्कुल एक साथ मौजूद थे।
वहां बराबर मात्रा में बाघ के पंजे, इंसान के पैर और छोटे खुरों के निशान मिले। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वहां जो कुछ भी आया था वो कोई सामान्य जीव या शिकारी तो कतई नहीं था। जाहिर सी बात है, इसके बाद गांव में दहशत इस कदर फैल गई कि कई लोग तो गांव ही छोड़कर चले गए। और फिर इस मामले में पुलिस की एंट्री हुई। औरतें सूरज ढलने से पहले ही बच्चों को घरों में बंद करने लगी थीं। पुलिस ने जंगलों में तलाशी अभियान चलाया, जाल बिछाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी इस रहस्य से अछूती नहीं रही। एक सिपाही ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज किया कि उसने एक काली आकृति देखी थी। पहले वो बिल्कुल एक इंसान की तरह 2 पैरों पर खड़ी थी, लेकिन फिर दौड़ने के लिए वो अचानक 4 पैरों पर गिर गई। पुलिस वाले उसके पीछे भागे, लेकिन वो बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। और खेतों में पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ इंसान के पैरों के निशान। इतनी पुलिस की मौजूदगी और तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजा क्या निकला? एक ऐसा अनसुलझा रहस्य जो आज भी कायम है। वो भेड़िया चोर कभी पकड़ा नहीं जा सका। समय के साथ हमले तो कम हो गए, लेकिन वो खौफ गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस गया। आज भी पुरानी मिट्टी की दीवारों पर वो खरोंचें साफ दिखाई देती हैं। लोग बताते हैं कि बरसात की रातों में आज भी छतों पर भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। बुजुर्ग आज भी उस जीव को लेकर एक मत नहीं है। कोई उसे आधा इंसान बताता है, कोई बाघ जैसा, तो कोई कहता है कि उसकी चाल बकरी जैसी थी। और वो दूर से आती गुर्राने की आवाजें वो आज भी शांत रातों में सुनी जाती हैं। अब अगर हम इन सारे तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखें तो दिमाग सुन्न हो जाता है। अगर वो वाकई कोई जंगली जानवर था, चाहे वो कितना भी चालाक क्यों ना हो, तो वो मिट्टी पर इंसानों के पैरों के इतने साफ निशान कैसे छोड़ सकता है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और इसके उलट अगर हम ये मान लें कि यह महज कोई इंसान था या कोई बहरूपिया जो लोगों को डरा रहा था, तो दीवारों पर जानवरों जैसे वो गहरे खूंखार पंजे कैसे बने? और कोई भी इंसान लालटेन की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए इतनी अविश्वसनीय गति से कैसे भाग सकता है? यह बात भी बिल्कुल गले नहीं उतरती। तो क्या ये सब सिर्फ एक अफवाह थी? लेकिन ये हमें एक आखिरी और सबसे विचलित करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये केवल एक अंधविश्वास या मनगढ़ंत कहानी थी, तो उन खामोश रातों में नियाली गांव से एक साथ इतने सारे जानवर कहां गायब हो गए? वो खून के निशान, वो खरोंचें, वो सब कहां से आए? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उस अंधेरे में कहीं खोया हुआ है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर वो था क्या? अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो। ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।